बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरा। जी दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई तारिक मलिक। आज है जुम्मतुल मुबारक, तारीख़ है 12/3/2021 और जनाब आज किस्त नंबर 32 के साथ मैं आपके सामने पेश हूँ। किताब है रिज़्म हक़ व बातिल और इसके मुअल्लिफ़ और मुसन्निफ़ हैं जनाब शाह बलीगुद्दीन। आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरमायादारी की हवा बिगड़ चुकी थी, इस निज़ाम को बचाना था, मगर किस तरह? बनु कंताक इसी कोशिश में थे, मगर कुछ न कर सके। अब बनु नज़ीर ने पैंतरा बदला था और आसार कुछ ठीक न थे। उलझन ये थी कि वो खुद क्या करे, सरमाया परस्ती के सफीने को संभाले या अपनी ज़ात को। ज़ात बहरहाल ज़्यादा अजीज़ थी और मौका बेढब, इसीलिए कि मुसलमानों ने अपना पड़ाव ऐसी जगह पर डाला था जहाँ से बनी कर्जिया की बस्ती नज़रों के सामने थी। काब ने ऐलान कर दिया, मैं अपने माहदे पर कायम हूँ, बनी कर्जिया बनी नज़ीर की मदद नहीं कर सकते। अब्दुल्ला बिन अबी का नुमाइंदा अपना सा मुँह लेकर रह गया। उसने बहुत चाहा कि काब इसकी बात मान ले, लेकिन इसकी ये आरजू पूरी ना हुई। मुसलमान घेरा तंग करके बनु नज़ीर के किसी मोर्चे तक पहुंच जाते तो वो वहां से भाग खड़े होते, मगर वहां से निकलने से पहले इस मोर्चे को तबाह कर जाते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका यह हाल देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब इनके बाग बवेरा पर कब्जा कर लो, दरख्तों को काट कर फेंक दिया जाए ताकि इनको अंदाज़ा हो कि इनका सख्त माली नुकसान हो रहा है। पैसे की दीवाने ये बर्दाश्त न कर सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरमाया परस्तों की नफ्सियात का ये बहुत अच्छा अंदाज़ा था। चुनांचे यहूदियों ने जब देखा कि उनके बेहतरीन दरख्त काट कर जलाए जा रहे हैं तो बड़ा बवेला बचा। कहलवाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद ही लड़ाई में खेतों और बागात को तबाह करने से रोकते थे, अब आप हमारे साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तरीक़ा क्यों बदल दिया है? कलाम अल्लाह में इरशाद हुआ, सूरह अल-हश्र, अल्लाह फरमाते हैं, तुमने उन खजूरों के जो दरख्त काटे या छोड़ दिए, इस बारे में किसी को शुबा न रहे कि तुम्हारा वो फ़ेल अल्लाह ताला के हुक्म से और बदकारों की रुसवाई के लिए था। ये खजूर के दरख्त वो थे जिनमें यहूदियों के मोर्चे बने हुए थे, यहीं से वो मुसलमानों पर हमला आवर होते थे। बहरहाल यहूदी इस मार की ताब न ला सके और जब उन्होंने देखा कि ना मुनाफिक अब्दुल्ला मदद के लिए आगे बढ़ता है और ना कोई और मदद को पहुंचता है, तो इनमें मुकाबला करने की सकत न रही। जदी बिन अख्तब हई का भाई नुमाइंदा खास बनकर अब्दुल्ला के पास गया था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा कि खुद अब्दुल्ला का बेटा हथियार बांधकर बारगाह नबूवत में चला गया तो मायूस लौट गया। अपने भाई से बोला, इस मदद से हाथ धो बैठे। मुनाफिक अब्दुल्ला तो यही चाहता था कि यहूदियों की मदद को जाए, लेकिन ये बात इसके बस में ना थी। कलाम अल्लाह में इस बात का तज़किरा भी फरमाया गया है सूरत अल-हश्र में। तुमने देखा, अल्लाह फरमाते हैं, तुमने देखा मुनाफिक अपने काफिर भाइयों से जो अहले किताब हैं कहते हैं कि अगर तुम देश बदर किए जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ तर्के वतन करेंगे और तुम्हारे मामले में किसी की बात न मानेंगे, और अगर लोग तुमसे जंग करेंगे तो तुम्हें मदद देंगे और अल्लाह ताला गवाह है, ये लोग झूठे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि 15 दिन तक मुहासरा जारी रहा। मसूदी को भी इस बात से इतफाक है कि वाकई 20 दिन कहते हैं। आखिर यहूदियों ने सुलह की दरखास्त की, शर्त यह थी कि किसी को कत्ल न किया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दरखास्त मंजूर फरमा ली और शाम की तरफ
اور ان کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ انہیں اجازت دی گئی کہ جنگی سامان کے علاوہ جتنا سامان ایک اونٹ پر لے جا سکیں گے لے کر نکل جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہر تین آدمی میں ایک اونٹ کی اجازت تھی۔ گھر کی ایک چیز حتیٰ کہ دروازے اور چوکھٹے تک یہ لوگ لے گئے، اپنا خزانہ کہیں چھپا دیا۔ سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دے دی تھی تو پھر کسی بات کی پوچھ نہ ہوئی۔ یہ لوگ عرصہ دراز سے سودی کاروبار کرتے چلے آئے تھے، اس لیے مدینے کے بہت سے لوگوں سے ان کی رقمیں نکلتی تھی، اجازت دے دی گئی۔ یہ رقمیں فوری طور پر مل سکیں تو وصول کر لو، یا کوئی راضی نامہ کر لو اور بعد میں منگوا لینا۔ ہائی کو یقین ہی نہ آتا تھا کہ اسے یہ سہولتیں مل سکیں گی۔ اس نے معاہدہ ہی نہیں توڑا تھا بلکہ حکومت وقت کے خلاف مسلح بغاوت بھی کی تھی۔ خطا پر عطا تو اس نے دیکھی تھی نہ سنی۔ وہ مدینہ تو نبی سے چلا تو اس شان کے کہ جلو میں دف بچے تھے، نفریاں پھونکی جا رہی تھیں، طائفے نغمہ نوازی کر رہے تھے، معلوم ہوتا تھا جلاوطنی نہیں ہو رہی جیسے کوئی جشن بپا ہو۔ دشمن اور ایسے دشمن سے یہ سلوک کوئی دوسرا اور دیکھا نہ چاہے۔ دوستو، آج کی قسط کا اہتمام یہیں پہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ رحمان اگلے جمعۃ المبارک قسط نمبر 33 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنے دوست، اپنے بھائی طارق ملک کو دیجیے اجازت، اور اجازت آپ سے لینے سے قبل ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے اس پروگرام کو، یا میرے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں الحمدللہ وہ کوئی ایسے ویسے تو ہوتے نہیں کہ جن کو شیئر نہ کیا جائے۔ آپ ان پروگرامز کو شیئر ضرور کیا کیجیے، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے بات لاکھوں میل دور چلی جاتی ہے، اور اگر وہاں لاکھوں میل بیٹھا ہوا دور کوئی مسلمان اس کو پروگرام کو دیکھ لے تو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ اس کا ذہن بدل جائے اور اپنے دوسرے اور ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دے اور دین اسلام کو بکو کریا پھیل جائے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔